हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे घटना चक्र के पॉलिटी सेक्शन के 5वां चैप्टर जो स्केड्यूल के बारे में बात करता है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन हमें अपनी ज़रूरतों के अनुसार 4 अन्य अनुसूचियों को शामिल किया और वर्तमान स्वरूप में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो एक-एक करके हम भारतीय संविधान की अलग-अलग अनुसूचियों के बारे में, उनके विषयों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली अनुसूची जो है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है कि राज्य क्या है, राज्य का विस्तार कहाँ तक होगा, उनके सीमाओं में परिवर्तन किस आधार पर होगा और कैसे कैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य संबंध होंगे। तो ये भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत बताया गया। जो दूसरी अनुसूची है वो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और उनके पेंशन के विषय में बतलाती है। अर्थात भारतीय संविधान के के अंतर्गत जो दूसरी अनुसूची है वो महत्वपूर्ण पद, जैसे सांसद सदस्यों को, जैसे प्रधानमंत्री को, जैसे राष्ट्रपति को, जैसे उपराष्ट्रपति को, जैसे जजेस को, जो जो महत्वपूर्ण पद है, उनको वेतन, उनको भत्ते और उनको पेंशन किस अनुरूप मिलेगा, उसका ब्यौरा भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वर्णन है। जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है वो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और उनके प्रतिज्ञान का प्रारूप देती है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो पद अपनी गोपनीयता का पद का शपथ लेता है, तो ऐसे जो पद हैं, सांसद सदस्य या फिर राष्ट्रपति, इनके शपथ का प्रारूप क्या होगा, ये तीसरी अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। जो चौथी अनुसूची है ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन के विषय में है। अर्थात भारत के इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने सदस्य राज्यसभा में किस हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनके विषय में है। जो भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है। भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बतलाती है। तो इसमें मुख्य बिंदु जो है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उनमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो ये हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब जो हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसके बारे में जानते हैं। 7वीं अनुसूची एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय हैं जो कि कुछ बढ़ करके वर्तमान में 100 हैं। ये अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। और जो राज्य सूची हैं उनमें 66 विषय थे जो वर्तमान में 61 के आसपास हैं, और समवर्ती सूची में लगभग 47 विषय थे जो वर्तमान में 52 के आसपास है। ठीक है, तो ये जो विषय हैं इनको अलग अलग जो विषय शामिल किए गए हैं अलग अलग सूचियों में। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार जो राज्य सूची के विषय है उस पर कानून बनाएगी, जबकि समवर्ती सूची जो है वो उन विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ पे आते हैं, जैसे पुलिस हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य हो गया, गैस हो गया, कृषि हो गया, रेलवे पुलिस हो गया, कारागार हो गया। ये कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे पंचायती राज हो गया, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार हो गया, ये राज्य सूची के विषय हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे रेडियो, टेलीविजन, शेयर मार्केट, डाकघर, बैंक, बचत बैंक जो होते हैं, सेविंग बैंक, जनगणना और बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर जो होते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सारी संघ सूची के विषय हैं। जबकि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जो समवर्ती सूची के विषय हैं, जैसे कि आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक,
एवं गोद लेना, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। जो 8वीं अनुसूची है हमारी, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को हम अनुसूचित भाषाओं के रूप में सम्मिलित किए हैं, जो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। देयर आर 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस विच आर एसोसिएटेड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 14 भाषाएं थी मूलतः, मतलब जब हमारा संविधान ड्राफ्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय 14 भाषाएं थी। लेकिन 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को शामिल किया गया। कोंकणी और नेपाली को शामिल किया गया 1992 में, और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी को भी शामिल किया गया। 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची जो है वो विशिष्ट अधिनियमों के और विनियमों के सत्यापन के विषय में है। जो 9वीं अनुसूची हमारी जो है, ये कुछ ऐसे विषय इसके अंतर्गत शामिल हैं जिसमें अधिनियमों को, विनियमों को बनाने की जो स्पेसिफिक पावर दी गई है, वो उस पर जुडिशियल रिव्यू को लेकर के काफ़ी केसेस हुए कि क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो कई ऐसे जजमेंट आए जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, और कई ऐसे आए जिसमें कहा गया कि जजेस के द्वारा कि किया जा सकता है, हालांकि उसके आधारों की जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। अंततः यही निर्णय आया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको शामिल किया गया था, जो हमारी 9वीं अनुसूची थी 1951 के अंतर्गत। और जो हमारी 10वीं अनुसूची है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसूची है, चूँकि राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत जो सांसद सदस्य थे, जो सदस्य होते हैं, वो अपने आर्थिक हितों, अपने आपसी हितों के लिए पार्टियों को बदल करके एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे। इसलिए दल बदल के आधार पर निर्भरता जैसे प्रावधान को लेकर, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में लाया गया, उसको प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची, जो कि भारतीय संविधान की कहें तो मूल रूप से आत्मा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी के द्वारा कहा जाता था कि असल भारत जो है वो भारत ग्रामीण इलाकों में बसता है। अर्थात 11वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की पंचायती राज व्यवस्था और उसके विषय में बात करती है, जो हमारे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में वर्णित है। तो इस विषय में ये बात करती है 11वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत 29 विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आती है 12वीं अनुसूची। जिस प्रकार हमारी 11वीं अनुसूची ग्रामीण इलाकों को लेकर के पंचायती राज की बात करती है, ठीक उसी प्रकार नगरीय प्रशासन को लेकर के नगर पालिकाओं के संबंध में यह वर्णन किया जाता है। अच्छा, एक बात और, जो 11वीं अनुसूची थी वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आई थी, जबकि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारा 12वां अनुसूची शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत टोटल 18 विषय थे। तो ये एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको भारतीय संविधान की इन 12 अनुसूची के विषय में बताने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच।